नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम फाइल की बात करें, यानी कि जो वेज एग्रीमेंट की फाइल है, वेज रिवीजन की फाइल है, उसकी स्थिति की बात करूं तो आपकी जो फाइल है वो आगे बढ़ गई है। ठीक है, 24 फरवरी 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। उसके अनुसार आपकी जो फाइल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टेबल से आगे बढ़कर डॉट पहुंच गई है। ठीक है, यानी कि अभी तक जो फाइल थी वो उसमें बोर्ड का अप्रूवल तो मिल गया था, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल तो मिल गया था, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई थी। उसकी कुछ सिफारिशें वगैरह की गई थी, लेकिन फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अब आपकी फाइल आगे बढ़ गई है। देखिए दोस्तों, एक सवाल आता है, फाइल भले आपके आगे बढ़ गई है, लेकिन क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी? यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद क्या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा? देखिए, इंक्रीमेंट कौन तय करता है, किसके आधार पर होता है? फिटमेंट के आधार पर। और सरकार क्या बोल रही है? 0% फिटमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपकी फाइल को आगे बढ़ाना है, यानी कि डॉट का अप्रूवल आपको पाना है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन पानी है, यानी कि छूट पानी है, और फाइल को आगे बढ़ाना है, तो भाई साहब फिटमेंट मिलेगा 0%, एकदम अंडा। क्यों? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं, और 24 फरवरी के अपडेट में फाइल आगे बढ़ी है और आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाली है वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, जो अपडेट है वो 24 फरवरी 2026 की है। फाइल की स्थिति के बारे में सटीक अपडेट निकल कर आई है, जो कि इस अपडेट में बताया जाएगा कि फाइल डॉट के पास आगे बढ़ गई है। और आगे बढ़ी है तो डॉट ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई साहब अगर हम फाइल को अप्रूवल देंगे तो आपको 0% फिटमेंट लेना पड़ेगा? क्यों? चलिए देखते हैं अपडेट में। देखिए दोस्तों, 24 फरवरी 2026 की ये जो खबर है, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है। सालों के सूखे के बाद, यानी कि सालों का जो थर्ड पीआरसी है, यानी कि 9 साल से थर्ड पीआरसी पेंडिंग पड़ा है, आखिरकार फाइल में पहिए लग गए और भाई साहब ये एकदम से डॉट के पास पहुंच गई है। तो दोस्तों, फाइल के सफर की बात करूं, जो कि 12 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक का, यानी कि 12 फरवरी की हड़ताल हुई, उसके बाद 24 फरवरी तक फाइल की स्थिति क्या है फिलहाल वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए भाई साहब, सरकारी काम की अपनी एक चाल होती है, आपको पता है। सबसे पहले 12 फरवरी 2026 को बीएसएनएल बोर्ड की मीटिंग हुई। अब बोर्ड की मीटिंग हुई क्योंकि क्या है कि 12 फरवरी की हड़ताल हुई थी और इसी के दबाव में मीटिंग हुई थी। ठीक है, और बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। ठीक है, इस मीटिंग के बाद 13 फरवरी को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। अब यहां पर बोर्ड ने हरी झंडी देते हुए कहा कि भाई साहब हम जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनका वेज रिवीजन यानी कि वेतन समझौते को मंजूरी देते हैं, ऐसा यहां पर बोर्ड ने बोला। उसके बाद लेकिन बोर्ड की मंजूरी सिर्फ आधी जंग है, यानी कि 50% यहां पर आपकी जो थर्ड पीआरसी का अप्रूवल मिला है अभी तक आपको मैनेजमेंट का अप्रूवल मिला, आरसी का अप्रूवल मिला, रेवोल्यूशन कमेटी का, उसके बाद बोर्ड का अप्रूवल मिला, 3 कमेटियों का अप्रूवल मिला। लेकिन ये जो फाइल है ना, ये फाइल कहां थी अब तक? बीएसएनएल की कंपनी में थी। अब क्या है, बीएसएनएल कंपनी से निकलकर सरकार के पास जा रही है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की शर्त, मुनाफे वाली जो शर्त थी उसको हटाना और साथ में फिटमेंट फैक्टर के साथ थर्ड पीआरसी लागू करना। ठीक है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी सिर्फ आधी जंग है, इसलिए असली ताकत दूरसंचार विभाग के पास है। आज यानी 24 फरवरी को कॉर्पोरेट ऑफिस ने आधिकारिक तौर पर सारी फाइलों को समेट कर सक्षम प्राधिकारी यानी कि कंपेटेंट अथॉरिटी के पास भेज दी गई है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब जो फाइल है वो सरकार के पास लिखित रूप में चली गई है। ठीक है, ये जो वेतन समझौता है इसके 4 पॉइंट्स है। पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो फिटमेंट फैक्टर का पेज, जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, कर्मचारी यूनियन ने कितना डिमांड करी है? 15% फिटमेंट फैक्टर की, लेकिन बोर्ड ने जो सिफारिश भेजी है उसमें 0% या फिर 5% के बीच फिटमेंट की चर्चा सबसे ज्यादा है। अब भैया यहाँ पर बोर्ड ने यहाँ पर सिफारिश भेजी है कि 0 से 5% तक फिटमेंट आपको मिल सकता है। अब 5% के अंदर और 0 से ज्यादा, 0 से 1 2 3 4 5 कहीं भी आपका फिटमेंट बैठ सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपको लोकल भाषा में बताऊं तो अगर 0% फिटमेंट आपको मिलता है तो आपका बेसिक रिवाइज होगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको जो महंगाई भत्ता अभी डीए अभी देखा जाए तो आसमान छू रहा है। क्यों? क्योंकि आपका डीए 2007 से लेकर 2026 का कितना बन रहा है? 2007 से लेकर 2026 का यानी कि 19 साल का डीए कितना बन रहा है? 236.8%।
अब ये जो डीए है वो आपकी बेसिक में 2007 से लेकर 2017 तक का जो भी आईडीए बनता है 119.5% वो मर्जर हो जाएगा आपकी बेसिक में, और सरकार जितना परसेंट फिटमेंट देती है वो भले 0 दे 5 दे, ये आपकी सैलरी में ऐड होकर नया वेतनमान तय हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिक में जुड़ेगा, इससे आपकी भविष्य की पेंशन और इंक्रीमेंट का बेस मजबूत हो जाएगा। जैसे कि आपकी जो पेंशन, फिलहाल जो पेंशन मिल रही है या फिर आपको जो ग्रेचुइटी मिल रही है और जो आपको आईडीए मिल रहा है या फिर जो 3% इंक्रीमेंट हर साल मिलता है, वो किसके बेस पे मिल रहा है? वो सेकंड पीआरसी के बेस पे मिल रहा है। सेकंड पीआरसी की स्केल जो पे स्केल है, ठीक है, पुरानी पे स्केल, उसके तहत आपको मिला है। जैसे कि आपकी सैलरी 10,000 है तो उसी पर आपकी ग्रेचुइटी रिवाइज हो रही है। ठीक है, यानी कि ग्रेचुइटी मिली है आपको, उसी पर आपको 3% इंक्रीमेंट मिल रहा है और उसी पर आईडीए मिल रहा है। ठीक है, और उसी पर पेंशन मिली है। अब अगर थर्ड पीआरसी के बाद वो 10,000 की पे स्केल बढ़कर 30,000 हो जाती है तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, आपकी बेस मजबूत हो जाएगी, यानी कि 30,000 हो गई, सीधे 3 दुगना फायदा हो गया, दुगना तिगना फायदा हो गया आपको। ठीक है, अगर 30,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी तो पेंशन आधा मिलेगी, यानी कि 15,000। अभी पुरानी बेसिक पे अगर आपकी 10,000 थी तो आपको पेंशन 5,000 मिल रही थी, तो आपकी पेंशन में कहीं ना कहीं 3 गुना वृद्धि हो गई एक साथ। ठीक है, तो ये फायदा हो जाएगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, पेंशन रिवीजन की बात करूं तो उसका रास्ता भी साफ हो जाएगा अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो। जैसे कि बीएसएनएल के लाखों पेंशनर्स टकटकी लगाकर इस फाइल को देख रहे हैं। नियम कहता है कि जब तक वर्किंग कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ता तब तक पेंशन रिवाइज नहीं हो सकती। तो भाई साहब, ऐसा बीएसएनएल का नियम भी है, सरकार भी यही कहती है, और इस पर कोर्ट केस भी चल रहा है सरकार और जो पेंशनर्स यूनियन है उनके बीच। ठीक है, अपडेट यह है कि फाइल का डोट जाने का मतलब यह है कि अब पेंशनर्स के लिए उम्मीद की किरण जग गई है और भी बढ़ गई है। जैसे ही वेज रिवीजन लागू होता है तो पेंशनर्स की फाइल अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक ऐसा सटीक अपडेट नहीं दे सकता मैं यहाँ पर, या फिर सटीक खबर नहीं बता सकता कि भाई साहब पे रिवीजन आज होगा तो कल या फिर 1-2 दिन में आपकी पेंशन रिवीजन भी हो जाएगी। हो सकता है पेंशन रिवीजन को 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब 9 साल के एरियर की बात करूं तो ये आपको मिलेगा या फिर डूबेगा, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, ये सबसे कड़वा सच है, 1 जनवरी 2017 से वेतन समझौता आज तक पेंडिंग है। आज 2026 चल रहा है। अब आज की कड़वी हकीकत बताने वाला हूं आपको कि एरियर मिलेगा या डूबेगा। देखिए, सरकार आमतौर पर इतने लंबे समय का कैश एरियर देने से बचती है क्योंकि बीएसएनएल की वित्तीय हालत अभी भी रिकवरी मोड पे है। मतलब बीएसएनएल रिकवरी मोड पे है, बीएसएनएल को चलाने के लिए सरकार रिवाइवल पैकेज दे रही है, तो देखा जाए तो बीएसएनएल को अपने खर्चे उठाने का भी मुनाफा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मुनाफा नहीं है तो थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है उसमें अगर रिलेक्शन दे दिया और थर्ड पीआरसी आपकी फाइनल कर दी, ठीक है, यानी कि लागू हो गई, तो उसका खर्चा तो धीरे धीरे उठा लेगी सरकार। चलो ठीक है, बीएसएनएल मुनाफा धीरे धीरे कमानी थी तो हम थोड़ा रिवाइवल पैकेज और बढ़ा देते हैं और आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल कर देते हैं। ऐसा कहकर अगर सरकार ने बढ़ा भी दी तो ये जो एरियर है ये नहीं दे पाएगी। ठीक है, एरियर देने का मतलब क्या है बताया कि थर्ड पीआरसी जैसी 10 थर्ड पीआरसी लागू करना। ठीक है, थर्ड पीआरसी का खर्चा तो बहुत कम है लेकिन एरियर का खर्चा बहुत ज्यादा है। ठीक है, 9 साल का एरियर हर एक कर्मचारियों की जेब में 10 से 20 लाख के बीच में बैठता है। हर एक कर्मचारी, कितने कर्मचारी है आपको पता होगा, कर्मचारी और पेंशनर्स सभी को एरियर देना, अगर देखिए कर्मचारी को एरियर मिलेगा तो पेंशनर्स को भी देना पड़ेगा। ठीक है, भेदभाव तो किया नहीं जा सकता, इसलिए ये एक मोटा खर्चा है कंपनी के लिए और कंपनी ऐसे खर्चे करने से बचती है। हो सकता है कंपनी प्रोस्पेक्टिव एरियर लागू कर दे, जिसका मतलब ये है कि आपको एरियर मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो। और अगर नोशनल लागू करती है तो आपको आधा एरियर मिलेगा और आधा नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर भी अगर एरियर आपको देती है तो 8 से 10 सालों में किस्तों मिलेगी। ठीक है, संभावना यह है कि हो सकता है कि आपका वेतन नोशनल तरीके से बढ़ाया जाए, यानी कि कागजों में 2017 से मिलेगा लेकिन पूरा 9 साल का कैश एरियर मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या फिर नामुमकिन। ठीक है, देखिए, नोशनल का मतलब यह है कि कागज में लिख दिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, इन डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया जाएगा कि भाई साहब आपको 9 साल का एरियर मिल गया, लेकिन एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो सिर्फ मन मानना हो कि हमें एरियर मिल गया लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है नोशनल, सिर्फ आपको जिस तारीख से थर्ड पीआरसी लागू होगी उसी तारीख से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अपनी सैलरी में। ठीक है, अभी देखिए डोट में क्या होगा वो देख लेते हैं। अब फाइल डोट के जो अधिकारी है और वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगी, वहां अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को देखा जाएगा क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं और कर्मचारियों का दबाव भी है। ठीक है, जैसे पिछली बार बोर्ड में क्या हुआ, अप्रूवल नहीं दिया तो हमने
यानी कि जो कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन ने यहाँ पर हड़ताल करनी पड़ी। ठीक है, अब अभी क्या है कि डोट के पास फाइल जा रही है, तो ऐसे में क्या है, सरकारी चुनाव भी आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर यूनियन वगैरह का दबाव भी है, तो हो सकता है फाइल को अप्रूवल मिल जाए जल्दी से। ठीक है, इस बार ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर देखें सीधी सी बात यह है कि भाई साहब अभी क्या है, फाइल की जो चिट्ठी है वो रास्ते में है। 12 से 13 फरवरी के बीच में बोर्ड ने मुहर लगाई थी। आज 24 फरवरी को एक हिसाब से देखा जाए तो कॉर्पोरेट ऑफिस ने उसे दिल्ली यानी कि डोट भेज दिया है। अब कर्मचारियों को यह ध्यान रखना है कि सीएचक्यू यानी कि जो यूनियन हेडक्वार्टर है अब डोट पर कितना दबाव बनाता है। अगर वहां से साइन हो गए तो समझो होली और दिवाली आपकी एक साथ आ जाएगी, ये आप मान लो, क्योंकि थर्ड पेयर से लागू होना किसी दिवाली से कम नहीं है कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। ठीक है, पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा, बस एरियर वाले मामले में थोड़ा सा सब्र रखना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए आपको जो एरियर है देखा जाए तो अगर आपको नहीं मिला तो पहले थर्ड पेयर से लागू हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं, फिर से दबाव बना सकती है, क्योंकि भाई साहब ये जो 9 साल की गैप गई, ये देखा जाए तो इसका एरियर आपको मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, फिलहाल ये 24 फरवरी 2026 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।